क्या आप थक गए हैं? क्या आप चिंता, तनाव और भय से जूझ रहे हैं? क्या आप जीवन में ज्यादा खुशी और शांति चाहते हैं? तो पावर ऑफ नाउ आपके लिए एक रेवोल्यूशन बुक है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे पास्ट एंड फ्यूचर के बोझ को छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। अपने थॉट्स एंड संगीत फीलिंगलेस आपके जीवन को बदल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दी पावर ऑफ नाउ बुक के बारे में, जिसको लिखा है एहार्ट टोली ने। दी पावर ऑफ नाउ बुकहंटर की स्टोरी पर बेस्ड है। इसमें वो बताते हैं कि एक ऐसा समय था उनके लिए जिसमें वह बिल्कुल अपनी लाइफ से परेशान हो गए थे। वह अपनी लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं थे और वह इमोशनली डिप्रेस हो। फिर उनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उनको रियलाइज हुआ कि ये फ्यूचर और पास्ट सब माया है, असली है तो वो है सिर्फ प्रेजेंट यानी वर्तमान। इसके अलावा सब कुछ एक भ्रम है। चैप्टर 1, आप अपना मन नहीं है। ऑथर ने एक आइडिया पेश किया है जो पूरी किताब को शेप देता है। अपने मन को थॉट्स की एक लगातार बहती नदी की तरह सोचे। ज्यादातर लोग इस थॉटफुल मन को बारीकी से पहचानते हैं और मानते हैं कि यह उनका असली स्वरूप है। लेकिन ऑथर इस सोच को चैलेंज देते हैं। वह हमें पीछे हटने और बिना किसी क्रिटिसिज्म के अपने थॉट्स की जांच करने के लिए कहते हैं। आप देखिए, आप सिर्फ आपके दिमाग में दौड़ने वाले थॉट्स नहीं हैं। इसके बजाय आप वो कॉन्शियसनेस हैं जो उन थॉट्स को देखती है। इमेजिन कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और पानी का बहाव देख रहे हैं। आप पानी नहीं हो, आप ही इसे देख रहे हैं। अंटर इस बात पर जोर देते हैं कि सच्ची सेल्फ अवेयरनेस इस अंतर को पहचानने से आती है। मन एक यूजफुल टूल है। ये एक रेडियो की तरह है जो लगातार चलता रहता है। थॉट्स, यादों और चिंताओं को ब्रॉडकास्ट करता है। लेकिन आप ही ट्यूनिंग कर रहे हैं और चुन रहे हैं कि कौन सा स्टेशन सुनना है। थर के कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका मन अलग चीज है और असल में आप एक अलग चीज है। दोनों एक ही चीज नहीं है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाते हो तो आपको एहसास होता है कि अतीत और भविष्य भ्रम है, एकमात्र रियलिटी यह प्रेजेंट मोमेंट है। और इस प्रेजेंट मोमेंट में ही आप असल में एडजस्ट करते हैं। तो गहरी सांस ले, महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में भर रही है। अपने शरीर में होने वाली सेंसेशंस पर ध्यान दें। वह आप हैं, सिर्फ आप। और जैसे ही आप इस मोमेंट को अपनाते हैं, आप जीवन के सार को ही छू लेते हैं। याद रखें, आप अपना मन नहीं है, आप वह अवेयरनेस हैं जो इससे परे है। और इसी अवेयरनेस में इनर पीस और रियल खुशी की चाबी है। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, दर्द से बाहर निकलने का रास्ता। कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा के लिए इस दर्द और दुख के जाल से छुटकारा दे देगी। हम में से ज्यादातर लोग इमोशंस एंड मेमोरीज का भारी बोझ लेकर घूमते हैं। यह भावनाएं हम पर दबाव डाल सकती हैं और दर्द का कारण बन सकती है। यह चिंताओं, पछतावे और भय से भरा एक बड़ा बैग ले जाने जैसा है। हमारी फ्रीडम प्रेजेंट मोमेंट में है। इमेजिन कीजिए कि आप अभी क्लास में बैठे हैं। अतीत कल के होमवर्क की तरह है और भविष्य कल की परीक्षा की तरह है। लेकिन अभी आप सिर्फ अपने टीचर की बात सुन रहे हैं। वह प्रेजेंट मोमेंट है। कभी कभी हमारा दिमाग बहुत बिजी हो जाता आता है। यह हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी आवाज होने जैसा है जो हर समय बकबक करती रहती है। यह आवाज थॉट्स एंड फीलिंगलेस। अंदाजा लगाओ कि क्या है तुम। सिर्फ वह आवाज नहीं हो, आप ही हैं जो इसे सुनते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप आकाश में बादल देख रहे हैं। थॉट्स उन बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। आपको उन पर पकड़ बनाए रखने की जरूरत नहीं है। अपने मन को पुराने गाने बजाने वाले एक छोटे रेडियो की तरह सोचें। यह हमेशा अतीत के बारे में बात करता है या भविष्य के बारे में चिंता करता है। लेकिन यहाँ सीक्रेट ये है कि आप वह रेडियो नहीं है। आप ही हैं जो इसे बंद कर सकते हैं और लाइफ का आनंद ले सकते हैं। थर चाहते हैं कि हम गहराई से समझे कि हमारे पास अभी ही सब कुछ है। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। इसीलिए जब आप दोपहर का खाना खा रहे हो तो हर टुकड़े का स्वाद खें। जब आप खेल रहे हो तो अपने पैरों के नीचे घास को महसूस करें। वह असली जीवन है जब हम प्रेजेंट मोमेंट का सम्मान करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हम दर्द और पीड़ा से फ्री हो जाते हैं। यह एक अंधेरे कमरे से बाहर
सूरज की रोशनी में कदम रखने जैसा है। हल्का और खुश महसूस करने की कोशिश करें। चैप्टर 3 मूवी डीप इनटू द नाउ। इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। हवा शांत महसूस होती है और आपका दिमाग क्षण भर के लिए अपनी जनरल बातचीत से फ्री हो जाता है। आप अतीत के बारे में नहीं सोच रहे हैं या भविष्य के बारे में चिंता नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये चैप्टर हमें इसी बारे में बताता है कि कैसे हम अभी की पावर यानी पावर ऑफ नाउ को पा सकते हैं। एंटर इसके लिए कई तरीके की तकनीक बताता है, जिसमें सबसे अच्छी टेक्निक है माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब समझे तो वो होता है अपने आसपास की हर चीज से अवेयर रहना और साथ ही शांत रहना। वो बताते हैं कि हम नॉर्मल चीजों के ऊपर अटेंशन देकर उस इनर पीस को पा सकते हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग एंड ब्रीदिंग। यह सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हर रोज करते हैं। इन सभी चीजों पर अटेंशन देकर हम ज्यादा शांति पा सकते हैं। अपनी लाइफ में चैप्टर 4 डोंट लिव इन पास्ट एंड फ्यूचर। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो सिर्फ पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं